और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनका आज आगर मालवा दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में सबसे पहले पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। आगर नगर में रोड शो भी उनका आयोजित होगा, साथ ही साथ सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसे लेकर मुख्य सभा स्थल पर वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। सीएम मंदसौर भी आ जाएंगे। मंदसौर में 876 करोड़ रुपए की मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। 418 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित गरौठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण और रोड शो मंदसौर में भी। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद से अगली बड़ी जानकारी है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को पीछे खदेड़ा है। कैंप छोड़कर नक्सली भाग गए। नक्सलियों के कैंप को जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। कुल्हाड़ी घाट इलाके की पहाड़ों पर कैंप ध्वस्त किया गया है। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई है। मैनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना। तो गरियाबंद से जानकारी, जहां पर हमारे सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को पीछे खदेड़ते हुए एक बार फिर से कैंप को ध्वस्त करने की कार्रवाई। नक्सली कैंप छोड़कर भाग निकले। इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल, एसएमएस और कुरियर के जमाने में पोस्ट ऑफिस का चलन बहुत कम हो गया। एक वक्त था जब लोग पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करते थे। मौजूदा दौर में स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के बढ़ते प्रचलन से साधारण पत्र की उपयोगिता कम हो गई है और इसी के चलते डाकघर के बाहर और शहरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर दिखाई देने वाले लाल डिब्बे की अहमियत खत्म होती जा रही है। भारत में डाक सेवा का इतिहास बहुत पुराना है। एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी और डाक विभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व के तहत सब्सिडी आधारित विभिन्न डाक सेवाएं देता है। 21वीं सदी में हम आ गए हैं, लेकिन पुराने परिवेश को लगातार धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि पहले मुख्य चौक चौराहों पर लाल डब्बों का रहता था। पोस्ट मास्टर का ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र में लोग इंतजार किया करते थे पोस्ट मास्टर अंकल का, और घंटियों का आवाज़ सुनते घर के बाहर निकल जाते थे। ऐसे में आप देख सकते हैं यह लाल डब्बा रखा हुआ है और पिछले कई सालों से बढ़ते संचार के कारण इन साधारण पत्र की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार स्पीड पोस्ट और अन्य जो दूर संचार के माध्यम हैं, जिनके कारण आज लाल डब्बे की उपयोगिता ना ही दिखाई देती है, ना ही चौक चौराहे पे कहीं समझ में आते हैं। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे लाल डब्बा की उपयोगिता बंद सी हो गई है। ये देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो उप डाकघर है खड़गवां का, यहाँ पे काफी लंबे समय से नॉर्मल साधारण पत्र के माने तो एक भी पत्र अभी तक नहीं आए हैं। 1856 में इसकी पदस्थापना हुई थी एक विभाग के रूप में, जिसके बाद अब तक जो है यह काफी लंबे समय से और भारत के इतिहास में सबसे पुराने जो है दूरसंचार के लिए माना जाता था। आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप यहाँ किस लिए आए थे, बताएंगे? मैं स्पीड पोस्ट करने के लिए आया था अभी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है साधारण पत्र जो है आपने कभी उपयोग किया है? मुझे तो काफी दिन ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या, कोई भी नहीं कर रहा है अभी साधारण पत्र, तो कोई भी यूज नहीं कर रहा है। क्या कारण है इसका? संचार के इतने सारे माध्यम हैं, मेल है और आपका मोबाइल है। सबसे बड़ा तो मोबाइल के मैसेज किसी को करना हो, मैसेज कर दिए, व्हाट्सएप कर दिए, मोबाइल से बात कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये युवा पीढ़ी है आज की, और जिस तरह से बता रहे थे कि दूर संचार के मोबाइल एक कारण है जो सबसे बड़ा, जो जिसके कारण साधारण पत्र की उपयोगिता खत्म सी हो गई है। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और बलौदाबाजार से आई कुछ तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। वैसे ये तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन सवाल सबक का है जो कोई लेने को तैयार नहीं है। ना तो मस्ती की खुमारी में डूबे युवा, ना ही स्थानीय प्रशासन। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसी कोशिश आप कतई न करें, ये जानलेवा हो सकता है। जी हां, हर बार ये तस्वीरें सामने आती हैं और हर बार कोई हादसा होने के बाद समझाइश भी दी जाती है, लेकिन ना मानने वाले कहां मानते हैं। देखिए तो कैसे मस्ती में डूबे ये लोग अपनी जान को खुलेआम जोखिम में डाल रहे हैं। ना किसी हादसे से सबक,
ना ही किसी को मौत का खौफ। आखिर ये मस्ती क्यों नहीं सबक लिया जाता और क्यों हर बार प्रशासन को कोसा जाता है? ये युवा ना तो दूध पीते बच्चे हैं और ना ही मानसिक रूप से कमजोर, लेकिन जवानी की मस्ती इन पर ऐसी हावी हो रही है कि पूछिए मत। अपनी ही जान को मुश्किल में डालने पर आमादा हैं ये लोग। देखिए जरा बलौदाबाजार के कसडोल के सिद्धकोल पर्यटन स्थल पर कैसे और कितनी ऊंचाई से बिना किसी डर के ये छलांग मार दे रहे हैं। अब ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हर बार बारिश के मौसम में ऐसी ही तस्वीरें नुमाया होती हैं। बारिश होती है, झरना बहता है, पर्यटन के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर नजर आता है ये जानलेवा स्टंट। और सबसे हैरत की बात यह कि ऐसे स्टंट में जान जाने की खबरें हर बार सामने आने के बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से भी पुलिस या होमगार्ड जवानों की तैनाती तक नहीं की जाती, जो इन्हें रोक सके, जो इन्हें जान जोखिम में डालने से पहले टोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। पति और बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हाथी। बगीचा वन परिक्षेत्र के कुटुमा की पूरी घटना। हाथी ने अचानक से महिला पर हमला कर दिया, उसकी जान चली गई, लेकिन पति और बच्चा उसके साथ मौजूद था, वो वहां से भाग निकले। गांव की स्थिति हम आपको बताएं तो हाथी लगातार उत्पात मचाता हुआ बगीचा वन परिक्षेत्र के कुटुमा का ये पूरा मामला। वन विभाग हालांकि लगातार निगरानी कर रहा है। और अब आपको दिखाते हैं जगदलपुर में मिनी नियाग्रा फॉल के नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात, जहां पर सैलानियों का सैलाब उमड़ आया है। छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के कई हिस्सों से पर्यटक चित्रकूट पहुंच रहे हैं। चित्रकूट वाटरफॉल इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। ड्रोन के कैमरे से चित्रकूट जलप्रपात का विहंगम नजारा नजर आता है। आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर 90 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती गिरती हैं और बारिश के समय चित्रकूट का नजारा देखते ही बनता है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री मोदी दगड़ू शेठ मंदिर में किए दर्शन। पीएम ने मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एनडीए सांसदों की बैठक में विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना, कहा नाम बदलने से यूपीए के पाप नहीं धुलेंगे। एनडीए सांसदों से 2024 की तैयारी में जुटने की अपील। एनसीबी को बड़ी कामयाबी, 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोल का किया गया पर्दाफाश। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। अलकायदा के आतंकी नेटवर्क पर गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन। राजकोट से 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 9 इलाकों में की छापेमारी। एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में हुई छापेमारी, पैसों के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज बरामद। देश में 88% 2000 के नोट बैंकों में आ चुके हैं वापस। आरबीआई ने कहा अब चलन में 42,000 करोड़ रुपए मूल्य के नोट। भारत पहुंचा मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड। अजरबैजान से पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भांजा सचिन हत्या से पहले भागा था विदेश।